हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट और ऑथर। स्वागत करता हूं आप सबका इस नए यूट्यूब सीरीज में। और आज हम मिलने वाले हैं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्डर एंड डेवलपर 7 ओक के सीईओ राजदीप जी से। और आप तक पहुंचाएंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड विद रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कई बार थियोरेटिकल तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत स्क्रैच से अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया और अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम बनाया, जब आप ऐसे लोगों के साथ रूबरू होंगे, उनकी बातों को जानेंगे, इस पूरी सीरीज में उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सुनेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। और इसी स्पेशल रीजन की वजह से हम इतने दूर एज अ नागपुर में मेरा कंपनी बेस्ड है, वहां से 1000 किलोमीटर अहमदाबाद आकर आज उनके साथ इंटरव्यू हम ले रहे हैं ताकि आप तक हम सही चीजों को पहुंचा सकें। तो मैं स्वागत करता हूं आपका राजदीप जी। थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत शोर मचा हुआ है इंडिया में, ढोलेरा ढोलेरा। ये ढोलेरा एक्चुअली है क्या? क्या आप लोगों को, हमारी इस ऑडियंस को बताना चाहेंगे ढोलेरा एग्जैक्टली क्या है? यस, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मेरे को चांस दिया। धोलेरा की बात करूँ तो धोलेरा क्या है कि एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके तहत DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके तहत 6 स्टेट को ये टच कर रहा है ये हाईवे, जिसमें से 4 स्टेट ऐसे हैं जिसको स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ने डिजाइन किए हुए हैं कि जहाँ पे स्मार्ट सिटी देने का प्लानिंग दिया हुआ है, जिसमें से पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा है, जिसमें काफ़ी कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और इंडिया का ये पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो गवर्नमेंट का भी पूरा पायलट प्रोजेक्ट है, तो फोकस भी पूरा बना हुआ है। तो इस तरीके से धोलेरा अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर 6 टीपी के तहत 22 विलेज को लेके एक पूरा सिटी नया डेवलप हो रहा है। सुपर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ दूसरा सवाल कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? आपकी कंपनी ने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी ग्रोथ की, उसके पॉसिबल रीजंस क्या है? क्या ऐसा आपने किया है? यस, हमने एक्चुअली कुछ ऐसा बड़ा ग्रोथ तो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली हम एक ट्रस्टेबल या फिर रिलायबल डेवलपर्स यहाँ पे माने जाते हैं। तो कुछ ना कुछ, एक तो पहले हमारा टीम इस तरीके से डेवलप हुआ है। टीम सिलेक्शन काफ़ी मान्य रखता है कि आप टीम किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग या कुछ एथिक्स के साथ क्या काम करना है वो आप उसको किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। उसी तरीके से अगर दूसरा मैं बताना चाहूँ तो हार्डवर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है पूरा युग, यानी कि ज़माने के साथ अगर चलना है तो स्मार्ट हार्डवर्क करना जरूरी है। तो हम कहीं ना कहीं हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्मार्ट हार्डवर्क भी कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि टीम किस तरीके से हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप की जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस किस तरीके से बिल्ड की जाए। तो वो, अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ कि व्हाट इज मस्ट हैव, अगर मैं एक ऐसी चीज पूछूं कि अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी को इंडिया में ग्रो करना है एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर, तो एक मस्ट हैव चीज उनके अंदर क्या होनी चाहिए? किस चीज पे उन्होंने ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में देख लो तो स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम, यानी कि आपका क्लाइंट्स आपके वहाँ आ रहा है और उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, वो फीडबैक आप लीजिए और वो फीडबैक आप आपके प्रोसेस जो आपकी बनी हुई है वो प्रोसेस में फिट कीजिए। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपकी कंपनी या आपकी प्रोसेस इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रही है कि अल्टीमेट आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कस्टमर जो फीडबैक दे रहा है वो जेन्युइन आ रहा है और वही आप प्रोसेस में बिल्ड कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो बिल्ड करनी चाहिए वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सुपर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो और अच्छा बिजनेस कर पाते हैं? और इतने सालों से आपके साथ लोग जुड़े हुए, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? टॉप परफॉर्मेंस के हमारे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका रिवॉर्ड्स वगैरह रहता है पर मंथ, और वो रिवॉर्ड्स कौन देगा, यानी कि देने के लिए भी एक हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है कि कोई न्यू एम्प्लॉय है उसको भी हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा आउटिंग भी थोड़ा बहुत रहता है कि क्वार्टरली एक आउटिंग ट्रिप रहती है जिसमें एम्प्लॉय को थोड़ा नज़दीक आने का मौका मिल जाता है लीडरशिप टीम के साथ साथ। तो ये रहता है, और ख़ास करके हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी देना जरूरी बन जाता है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सेमिनार जब अहमदाबाद हुआ है, गुजरात में हुआ है, तो हमारी सभी टीम ने अटेंड किया हुआ है। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी वहाँ से मिलती है। आपकी मैं भी बात करना चाहूँ तो आपको बार बार हम इतने तहे दिल से बुला रहे हैं 1000 किलोमीटर क्रॉस करते हो ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसका भी यही पर्पस है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो
तो आप एवरेज कंटेंट दे रहे हो आपके बेसिक, फिर भी जो एक नया एम्प्लॉय है उसके लिए तो वो एक पत्थर की लकीर साबित हो रहा है सेल्स करने में। तो अल्टीमेट ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से मैंने जो बताया कि कुछ नए आउटिंग हम लोग करें तो उससे एम्प्लॉय वैसे मोटिवेट रहते हैं। राजदीप जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब आपसे ये है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के नाम से रियल एस्टेट को जाना जाता है। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग में वो पावर है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके क्या फायदे होंगे? हाँ, डेफिनेटली अगर मैं बात बताना चाहूँ तो 2020 से लेके 2030 यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में $1 ट्रिलियन मार्केट ऑर्गेनाइज वे में होने वाला है रियल एस्टेट में, जबकि अभी देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज मार्केट ज़्यादा है रियल एस्टेट में। तो इतना बड़ा मार्केट ऑर्गेनाइज वे में होने जा रहा है, तो उसमें ज़्यादातर महत्व वही है कि ट्रेनिंग मैक्सिमम कौन ले रहा है और वही बंदा ग्रो कर पाएगा जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ जाते हैं कि ग्लोबल इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं। जब आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अचानक से कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोरोना को ले लीजिए। पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के अलग अलग विचार हो रहे थे, मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा लो तो नहीं हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स का क्या इम्पैक्ट होता है? और मैं अगर नेशनल प्रॉब्लम्स की भी बात करूँ तो इसमें आप जीएसटी रेरा को भी कवर कर सकते हैं। मुझे बताइए कि कैसे इन सब चीज़ों से आप लोग फाइट करते हैं और कैसे ऊपर आते हैं? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से कोरोना, रेरा और जीएसटी ये सभी डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर रेरा की मैं बात पहले करूँ तो रेरा के हिसाब से ये एक एक्ट ऐसा है कि जो कस्टमर को सेव करने के लिए बना हुआ है, और अगर ऑर्गेनाइज वे में जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए ये एक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो रेरा एक्ट आते ही 2 या 3 बंदे ऐसे हो गए जो अनऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं तो वो साइड हो जाने हैं। तो अल्टीमेट आपके लिए रेरा एक्ट अच्छा है अगर आप एथिक्स के साथ काम कर रहे हो। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो एथिकली काम कर रहा है, जो कस्टमर का ध्यान रख रहा है, उसके पेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, वो कंपनी ये सब प्रॉब्लम्स को भी झेल कर आगे निकल सकती है। डेफिनेटली वो तो है ही। उसके अलावा अगर कोरोना की मैं बात करूँ, अभी जो ज़्यादातर अभी लोग फेस कर रहे हैं, तो कोरोना कहीं ना कहीं चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज़ भी थी अगर जो आप समझ पाओ, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई थी। अगर पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई थी और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसकी ट्रेनिंग डॉक्टर अमोल मोरिया जी वो टाइम पे भी कर रहे थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, जूम ऐप डाउनलोड करवा ली थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय लीड कर रहे थे कंपटीशन को वो टाइम पे, क्योंकि सब रुके हुए थे। दूसरा कि कुछ ऐसे काम थे कि आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग करनी है, फीडबैक मंगवाने हैं क्लाइंट्स के, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस बनवाने हैं, कुछ अपने एम्प्लॉय को जैसे कि मैंने बताया ट्रेनिंग करवानी है, तो ये सब करना है। उसी तरीके से अगर हम रियल एस्टेट से हैं तो मेरी मैं बात बताऊँ तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा भी काम होता है कि जो डेवलपमेंट का रहता है, जिसमें टीम वहाँ ही है और वो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम हैं कि जो कंपटीशन न सोच रहा है और हम सोचते हुए अगर ये अडॉप्ट कर ले कि मार्केट अभी चेंज हो चुका है तो नया क्या अडॉप्ट करना चाहिए, अगर वो हमने अडॉप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें वो चांस भी मिला कि हम कंपटीशन से 2 स्टेप आगे निकल पाए। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, अगर कुछ भी चुनौती आ रही है तो वो साथ साथ कुछ तक भी दे रही है अपने को। मतलब आपने प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपनी कंपनी को ग्रो किया, ये सबसे अच्छी और चैलेंजिंग बात है। तभी मैं आपको, हमने बहुत सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू डिसाइड किया पूरे इंडिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे। अब लोगों को तो बनना है बिलियनियर, रियल एस्टेट की सीरीज से वो सीखना ही नहीं चाहते। तो अगर किसी कंपनी को आपके जैसे बिलियनियर बनना हो, फास्ट ग्रो करना हो, ऐसे क्या 3 टिप्स आप देना चाहेंगे जो वो अगर इम्प्लीमेंट करे तो वो कंपनी भी बिलियनियर बन सकती है? हाँ, चलिए, बहुत ही 2 लाइन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने डाल दिया है। मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हो तो आपका एक गोल होना ज़रूरी है, और आप जो गोल लेके बैठे हुए हैं वो गोल में से आप जो भी हर रोज़ के जो भी रूटीन आपके वर्क कर रहे हो उसमें से आप डिवाइड कर दीजिए कि आपके हर एक जो वर्क हो रहा है क्या वो वर्क आपके मेन गोल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो अल्टीमेट आप वही काम कर रहे हो कि आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर उससे आउट ट्रैक आप कुछ भी वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका गोल डिले हो रहा है। तो एक तो ये कि आप स्कोर बोर्ड बना सकते हो खुद के शेड्यूल का, कि सुबह आपने जो किया उसमें से 10 में से क्या मार्किंग आप ले पा रहे हो कि गोल की तहत। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया, अगर आपको इंटरनेट में बिलियनियर कंपनी बननी है तो आपका वर्क बहुत फोकस्ड होना चाहिए, आपके कुछ फिक्स गोल होने चाहिए,
और आपने अपने वर्क को बहुत स्मार्ट तरीके से करना है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना वो स्मार्ट वर्क भी काम का नहीं है। तो ये कुछ टिप्स, जो गोल्डन टिप्स आपको दी राजदीप जी ने, जो उनकी कंपनी को इस लेवल तक लेकर आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हम आप सबके लिए लेकर आए। आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, और एक प्रॉमिस मैं चाहता हूँ राजदीप सर से, कि हमारे जो ऑडियंस है या जो लोग ये इंटरव्यू को देखने के बाद धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 7 वुड से अच्छा ब्रांड धोलेरा में नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों को भी, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपका क्या है, कुछ स्पेशल फैसिलिटी आपको देंगे। डेफिनेटली। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।